बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 18 जिसका टाइटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक और टॉपिक पर बात करेंगे और वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ठीक। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग गैल्वेनोमीटर पर बात करेंगे। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये समझने से पहले एक छोटा सा वर्ड क्लियर कर लीजिएगा। लो करंट, नॉर्मल करंट। लो करंट, नॉर्मल करंट। देखिए लो करंट का मतलब होता है कि नॉर्मली वो करंट जिसकी वैल्यू लेस देन 0.1 एम्पियर हो। लेस देन 0.1 एम्पियर। यानी लो करंट का मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वैल्यू मिली एम्पियर में हो, माइक्रो एम्पियर में हो, छोटी वैल्यू हो। और नॉर्मल करंट का मतलब होता है कि नियर अबाउट टिल 35 एम्पियर्स करंट, ज्यादा भी हो सकता है। ये सारे नॉर्मल करंट है। स्मॉल करंट जो लेस देन 0.1 एम्पियर की रेंज में उससे नीचे आती हो, मिली में, माइक्रो में। एक साइंटिस्ट था उसका नाम था वेस्टर्न गैल्वानो। वेस्टर्न गैल्वानो। इस साइंटिस्ट ने लो करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। लो करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उस इंस्ट्रूमेंट को उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पर गैल्वेनोमीटर का नाम दिया। गैल्वेनोमीटर का नाम दिया। तो इफ आई से कि डिफाइन गैल्वेनोमीटर, यू विल से इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज an electrical instrument which is used to measure low amount of current। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा। सही है। चले ये बात तो डेफिनेशन की हुई और लो करंट का मतलब भी आपको क्लियर है। जैसे बच्चे को टॉयज होते हैं, छोटे कोई एक्सपेरिमेंट है जहां करंट का इस्तेमाल बहुत छोटी अमाउंट में होता है, वहां पर फिर उस करंट की मेजरमेंट के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर से हेल्प लेते हैं। अगर इसी की जगह नॉर्मल करंट मेजर करना हो तो फिर एमीटर से हेल्प लेंगे। लो करंट की बात होगी तो गैल्वेनोमीटर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर दो टाइप का। नंबर एक कि जब गैल्वेनोमीटर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, मतलब करंट की मेजरमेंट का काम हो रहा हो, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कॉइल्स के अंदर मूवमेंट आ रही है, कॉइल मूव कर रहा है, मैग्नेट रेस्ट में है, तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और अगर फंक्शंस के दौरान, करंट की मेजरमेंट के दौरान मैग्नेट के अंदर मूवमेंट हो, कॉइल रेस्ट में हो, तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को आप वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर का नाम देते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और यही हमारा सिलेबस भी है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर लो करंट को मेजर तो करेगा, लेकिन फंक्शंस के दौरान जब मेजरमेंट होगी तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कॉइल के अंदर मूवमेंट्स होगी और मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में होगा, तो उसको कहेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक। चलिए ये बात हो गई डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशंस के बाद, अब बात करते हैं जरा प्रिंसिपल की।
प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो फिनोमेना जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर परफॉर्म होता है, जिस फिनोमेना पे इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। जैसे प्रिंसिपल का एक सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आप ये कहते हो कि सर आज के बाद मैं अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और आप इन फ्यूचर अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट भी करते हो, तो मैं कहूंगा तो ये तो आपकी लाइफ का प्रिंसिपल हुआ, ये आपकी लाइफ का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिनोमेना परफॉर्म। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है टू इंड्यूस टॉर्क इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, टू इंड्यूस टॉर्क इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, to induce torque in a rectangular coil. This is the principle of moving coil galvanometer. To induce torque, to induce torque in a rectangular coil, in a rectangular coil, rectangular coil. और रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो टॉर्क इंड्यूस होता है, वो टॉर्क मालूम करने के लिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल होता है, जिसे आप कहते हो बीना कॉस थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू बीना कॉस थीटा। ये है रेक्टेंगुलर कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, कॉइल्स की मूवमेंट के दौरान, उस वक्त ये टॉर्क मालूम करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में टॉर्क, इट रिप्रेजेंट्स टॉर्क, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। आप इस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हो, आप इस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कॉइल डिफ्लेक्ट करता है, मूव करता है। चलिए ये बात तो हो गई प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल भी क्लियर होगा। अब जरा बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग पे। कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग पे देखिएगा, यानी हम बात अब कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग पे, दोनों की बात एक साथ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहली चीज जो चाहिए, सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है यू शेप का, यानी यू शेप, हॉट यू शेप मैग्नेट का, यू शेप मैग्नेट चाहिए, यू शेप मैग्नेट चाहिए। ये एक ऑर्डिनरी सा मैग्नेट होता है, ये एक ऑर्डिनरी सा मैग्नेट है, ऑर्डिनरी मैग्नेट है, यानी इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। देखिएगा, ये मैंने यू बनाया और ये इसके पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये शेप का। देखिएगा ऐसा होता है, ये यू शेप है, ऊपर से ये क्लोज लीजिए और फिर ऊपर के हिस्से में एक ऐसे सर्कल की फॉर्मेशन कीजिए, ये यू शेप, ये क्लोज, और ऊपर के हिस्से में एक राउंड होल है, ये राउंड होल है, ये होल नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन है। ये मैग्नेट है यू शेप का। मैग्नेट का काम मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन है, मैग्नेट का काम मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन है, यानी ये हमने लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन करे। फिर क्या करेंगे आप,
फिर एक कॉइल लेंगे, आपको समझाया था, कॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एंड नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एंड नंबर ऑफ टर्न्स। देखिएगा यहां पर कॉइल की फॉर्मेशन कैसे होगी, इस डायमीटर के हिसाब से एक छोटा सा सिलेंडर लीजिए, ये छोटा सा सिलेंडर, उसे लेने के बाद आप इस हिस्से पर प्लेस कर दीजिए, इस हिस्से पर, यानी इस डायमीटर वाले हिस्से पर प्लेस कर दिया। फिर कॉपर वायर ले लीजिए, यानी कंडक्टर वायर, उस कंडक्टर वायर को इस सिलेंडर के अराउंड यूं रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए, लपेट दिया। फिर एक निडल लीजिए, निडल बारीक सा लो थिकनेस की एक निडल होती है, उस निडल को इसके बिल्कुल दरमियान में से पास कीजिए, बिल्कुल दरमियान में से ये पास किया। फिर एक पॉइंटर लीजिए जो नॉर्मली रीडिंग को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बाइक इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल मीटर या स्पीड मीटर के लिए जो निडल जो मूव कर रही होती है स्क्रीन पर, वो है पॉइंटर। उस पॉइंटर को इस निडल के अपर एंड से अटैच कीजिए और ये पॉइंटर को नॉर्थ साउथ के पैरेलल रखिए, नॉर्थ साउथ के पैरेलल। क्यों पैरेलल रखे भाई? रियलिटी में ये जो पॉइंटर है ये स्क्रीन पर आपको शो होगा, कॉइल की रोटेशन आपको शो नहीं होगा। ये स्क्रीन पर पॉइंटर कॉइल की रोटेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, कॉइल की रोटेशंस को कंप्लीट करेगा। सॉरी, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो पॉइंटर है ये स्क्रीन पर कॉइल की रोटेशंस को कंप्लीट करेगा, कॉइल की रोटेशन को कंप्लीट करेगा। कॉइल की मूवमेंट नजर नहीं आ रही, स्क्रीन पर जो पॉइंटर रोटेट करेगा इट मींस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये कॉइल की रोटेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। सही है, ओके। फिर स्केल लीजिए, स्केल वो जो कलरफुल होता है जिसपे रीडिंग लिखी होती है, उस स्केल को इस पॉइंटर के लोअर एंड सरफेस पर ये प्लेस कर दिया, ये प्लेस कर दिया। इस पे रीडिंग लिखी होती है 0 1 2 3 4 5 मिली एम्पियर, ये रीडिंग लिखी हुई है। फिर एक ट्विस्ट कॉइल लीजिए, क्या लीजिए? ट्विस्ट कॉइल। अब ट्विस्ट कॉइल क्या होता है? स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग ऐसा होता है ना, ये ऐसे होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर तो बहुत सारे टर्न्स होते हैं ना, ट्विस्ट कॉइल के अंदर सिर्फ 2 या 3 टर्न होंगे, लेकिन बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है। उस ट्विस्ट कॉइल को जिसमें 2 या 3 टर्न है स्प्रिंग की तरह, उसको इस लोअर सरफेस के साथ, ये जो निडल है, ये निडल इसके लोअर एंड के साथ ये प्लेस कर कनेक्ट कर दीजिए, ये कनेक्ट कर दिया। और ये वाला जो एंड है ये अगर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यानी गैल्वेनोमीटर को फिजिकली देख ले, फिजिकली सामने से, यानी एज अ इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, इस तरह की आपको दिखेगी। इस गैल्वेनोमीटर के स्क्रीन पर देखिएगा, बिल्कुल मिड पे, स्क्रीन के मिड पर एक छोटा सा स्क्रू होगा, एक छोटा सा स्क्रू दिखेगा। ट्विस्ट कॉइल का ये एंड उस स्क्रू के साथ अटैच्ड होगा।
अब ये क्यों? देखिए, जब गैल्वेनोमीटर का आप इस्तेमाल करते हो ना, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर एक, कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर आपने लिया, आप चाहते हो कि इसको किसी एक्सपेरिमेंट में यूज करें, तो पहले आप देखते हो कि उसका पॉइंटर जीरो से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं, जीरो से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है, तो आप सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर लीजिए, इस स्क्रू के जरिए जरा सा उसको मूव करवाइए, तो आपको स्क्रीन पर ये पॉइंटर मूव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस स्क्रू के साथ ये अटैच्ड है, इसके साथ ये निडल अटैच्ड है, और इस निडल के साथ कॉइल और पॉइंटर अटैच्ड है। तो ये कॉइल और पॉइंटर को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई? अच्छा, तो नंबर एक, कि जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। फिर दो वायर लीजिए, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर दो टर्मिनल्स होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। उन दो टर्मिनल से ये जो कॉइल है, इसके भी दो एंड्स होंगे, इसके दो एंड्स, इसके अंदर जो दो टर्मिनल्स लगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये उससे अटैच होता है। कॉइल के दो एंड तो होंगे ना, जो कॉपर वायर आपने लपेटी थी, उसके दो एंड इस गैल्वेनोमीटर में जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स बने हुए हैं, इन साइड वॉल से कनेक्ट हुआ होता है। फिर आप दो वायर लीजिए, इसके नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कीजिए, फिर पावर सप्लाई के माइनस प्लस से वायर को टच कीजिए, तो निडल यूं मूव करनी चाहिए, यूं। फिर उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, तो निडल वापस आनी चाहिए और जीरो पर ही आकर रुकनी चाहिए। अगर जीरो पे रुकती है, तो इसका मतलब है कि ये गैल्वेनोमीटर यूज करने के लिए बिल्कुल ठीक है। राइट? तो ये था गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है, ये उसकी बातें हुई। ठीक है? अच्छा, अब सुनिए, अब सुनिएगा। अब जैसे इस गैल्वेनोमीटर को आप कहीं इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, होता है क्या है, करंट जैसे ही पास करते हो गैल्वेनोमीटर में, इस कॉइल के अंदर करंट पास होता है, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, उसकी वजह से कॉइल्स के अंदर मोमेंट आती है, मोमेंट। यानी कॉइल ऐसे है, ये कॉइल है, देखिएगा, ये कॉइल है, इसके साथ ये पॉइंटर अटैच्ड है, ये आपने कॉइल में करंट पास किया, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, उस कॉम्बिनेशन से होता है क्या है कि इस कॉइल्स के अंदर मूवमेंट शुरू होती है, ये मूवमेंट शुरू हो रही है, ये देखिए, ये यानी करंट पास करेंगे तो ये यूं मूव करेगा, करंट पास करना बंद किया, ये वापस, करंट पास किया, कॉइल ये मूव कर रहा है, कॉइल मूव कर रहा है, तो कॉइल से ये अटैच ये निडल और पॉइंटर है, तो आपको स्क्रीन पर पॉइंटर मूव होता हुआ दिखाई देगा, ये इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट कॉइल की मूवमेंट है, स्क्रीन पर आपको पॉइंटर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट पास किया, ये करंट पास करना बंद किया, वापस लाने में हेल्प कौन करेगा? ये ट्विस्ट कॉइल, यानी जब आप करंट पास करते हो तो ये मूव करता है, ये कॉइल ट्विस्ट होगा, करंट पास करना बंद किया तो इनर्शिया की वजह से ये कॉइल रिस्टोर करेगा, ये जब ये कॉइल टर्न करता है तो टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं? टॉर्क। ये देखिएगा, ये मूव किया तो हल्का सा,
थोड़ा टर्न किया, टॉर्क जनरेट होगा, टर्निंग इफेक्ट होगी। अगर ये ज्यादा मूव कर जाए, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा, तो टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा। यानी अगर एंगल ऑफ रोटेशन कम है, एंगल ऑफ रोटेशन कम है तो टॉर्क कम है, एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा है तो टॉर्क भी ज्यादा है। यानी देखिएगा, अगर कॉइल हल्का सा टर्न किया तो पॉइंटर इधर आया, ये टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क, दिस इज एंगल थीटा। अगर टर्न ज्यादा हुआ तो अंदर कॉइल की रोटेशन ज्यादा हुई, स्क्रीन पर पॉइंटर की रोटेशन ज्यादा हुई, ये टॉर्क ज्यादा हुआ, थीटा भी ज्यादा। तो ये टॉर्क और ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, टॉर्क और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉर्क, इस साइन को हटाया, इज इक्वल कांस्टेंट इज सी, दिस इज थीटा। इस सी को हम लोग कहते हैं वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट, कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। फिर मैंने कहा एज वी नो दैट अगर आप इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे, ये देखिए, ये टर्न किया, ये कॉइल है, ये टर्न कर रहा है, ये इसे आपने कहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट देना बंद, ये वापस, तो इसको कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। इसको क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क, राइट। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू बीना कॉस एल्फा ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, कॉस एल्फा। अब यहां पर एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ये जो थीटा है ये तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल की रोटेशन वाला एंगल है, कॉइल की रोटेशन वाला एंगल है, हमने उसको थीटा बोला। इस टॉर्क के अंदर जो कि इक्वल है बीना कॉस एल्फा, इसमें एल्फा वो एंगल है जो इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन के वक्त कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा होता है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा होता है, और वो एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर नहीं है तो। एल्फा in this formula represents the angle between coil and magnetic field, placement of coil and magnetic field, and both should be parallel to each other, both should be parallel to each other। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर नहीं है तो ये पैरेलल ही होगा, और थीटा यानी अल्फा 0 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो, आप इसे इक्वेशन 2 का नाम मत दो, तो आप कह सकते हो कि दिस टॉर्क इज इक्वल टू बीना cos 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, comparing equations 1 and 2, then ये भी टॉर्क के इक्वल, ये भी टॉर्क का इक्वल, जितना
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इतना रिस्टोरिंग टॉर्क। इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, यानी कंपेयर किया तो ये और ये आपस में इक्वल, मैंने कहा कंपेयरिंग, सॉरी ये लिख दिया, तो बीना इज इक्वल टू सी थीटा, बीना इज इक्वल टू सी थीटा। तो आई यही रहने दीजिए, बी एन ए को इस तरफ ले जाइए, सी थीटा ओवर बी एन ए, इसको ऐसे लिख लीजिए, सी ओवर बी एन ए इंटू थीटा। सही है यहां तक? अच्छा अब सुनिए, फर्स्ट कीजिए कि आपने गैल्वेनोमीटर बना लिया है, फर्स्ट कीजिए कि आपने गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन कर ली है। अगर गैल्वेनोमीटर बन गया है तो गौर से देखिएगा, बी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये तो अब चेंज नहीं हो सकता, यानी कांस्टेंट हो गया। एन कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, अब ये भी चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट हो गया। ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, अब ये भी कांस्टेंट हो गया। सी तो है ही कांस्टेंट, विच इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट। अगर आपने एक गैल्वेनोमीटर बना लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एन ए ये तो हो गया कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट, और सी तो है ही कांस्टेंट, जिसे कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट कहते हो। तो इस रिजल्ट की जगह आप क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज थीटा, और इन दोनों को रिप्लेस किया तो प्रोपोर्शनल का साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस के, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस के। तो पेपर में इन सेक्शन सी, पेपर में सेक्शन सी में ये कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिफाइन गैल्वेनोमीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल, also prove that current I which is passing in the galvanometer is directly proportional to the angle of deflection. Angle of deflection means theta. यानी पेपर में ये इस तरीके से पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, राइट? अच्छा अब सुनिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेपर में कोई सरप्राइज मिलती है, यानी पेपर में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो शायद आपको इल्म में ना हो। तो गैल्वेनोमीटर में ऐसी क्या चीज हो सकती है, गौर से सुनिएगा। हम गैल्वेनोमीटर के अंदर एक बात पूछ सकते हैं, क्या, हाउ विल यू मेक गैल्वेनोमीटर एज सेंसिटिव, हाउ विल यू मेक गैल्वेनोमीटर एज सेंसिटिव, आप गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कैसे बनाओगे, ये पूछा जा सकता है। पहले मतलब तो समझ लीजिए कि पूछ क्या रहा है, गौर से सुनिएगा। देखिए बाज लोग ये कहते हैं कि यार मेरी स्किन जो है ना बड़ी सेंसिटिव है, तो क्या मतलब होता है इसका, मतलब ये होता है कि माइनर सा चेंज मिलता है तो ये इफेक्ट शो करता है, माइनर सा चेंज मिलता है तो ये इफेक्ट शो करता है, ऐसा ही है। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब है गैल्वेनोमीटर का काम करंट मेजर करना है, तो मतलब माइनर सा करंट भी दो, माइनर सा करंट भी दो तो वो मेजर करके दे। How to obtain more accurate current by using galvanometer? This is the meaning of sensitivity of the galvanometer. This is the meaning of sensitivity of the galvanometer.
अब इसको जरा समझिए, देखिएगा, देखिए अभी अभी हमने ये किया, ये I इज इक्वल टू सी थीटा ओवर बी एन ए, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक काम कीजिए, आई को इधर ले जाइए, बी एन ए, और सी को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा बी एन ए ओवर सी, सही है। ये इधर गया, सी इधर आया, आई इधर आ गया, दिस इज थीटा ओवर आई, थीटा ओवर आई। अब सुनिएगा, सेंसिटिविटी की पहली डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, द रेशियो बिटवीन दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये है सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी ये थीटा ओवर आई को बोलोगे, किसको बोलोगे? थीटा ओवर आई। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता कब है? जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो, मतलब थीटा और आई आपस में इक्वल हो। अब इस पॉइंट को भी जरा समझिएगा, देखिए ये करंट मालूम करने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है कि जब सी थीटा बी एन ए सब एक्यूरेट होगा, सब एक्यूरेट होगा, तो करंट एक्यूरेट होगा, क्योंकि आई डिपेंड कर रहा है इन सब पे। ये सब एक्यूरेट होगा तो ये एक्यूरेट होगा, ये बता रहा है कि थीटा एक्यूरेट होगा तो करंट एक्यूरेट होगा। तो बताइए इन दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में करंट के एक्यूरेट आने के ज्यादा चांसेस है? इधर, क्योंकि थीटा एक्यूरेट है तो करंट एक्यूरेट है, या इन सबको एक्यूरेट होना पड़ेगा, और इन सबको एक्यूरेट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है बनस्पति में। फिर एक क्वेश्चन है कि भाई थीटा ओवर आई 1 होगा कब? थीटा आई के इक्वल होगा कब? जब बी एन ए बराबर हो जाए सी के, जब ये बराबर हो जाए सी के, तो बी एन ए ओवर सी ये 1 के बराबर होगा। तो फिर एक क्वेश्चन कि ये बराबर कब होगा? जरा गौर से सुनिएगा। इन जनरल सिचुएशन बी एन और ए का प्रोडक्ट सी से लेस होता है। इन जनरल सिचुएशन बी एन और ए का प्रोडक्ट सी के से छोटा होता है। तो जब आप गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन करें, जब आप गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शंस करें, तो आप बी एन ए जो सब आप पे डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शंस के वक्त आप इन तीनों की वैल्यू इस रेशियो से इंक्रीज कीजिए कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट के बराबर है। फिर सुनिए, जब गैल्वेनोमीटर आप बना रहे थे तो बी एन और ए की वैल्यू आप पर डिपेंड कर रही थी, कर रही थी। तो आप एक काम कीजिए कि कंस्ट्रक्शंस के वक्त इन तीनों की वैल्यू इस तरीके से लीजिए कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आए? सी के। जब सी के बराबर आएगा तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? 1 के। यहां 1 रखेंगे तो थीटा ओवर आई किसके बराबर होगा? 1 के। और गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगी? सेंसिटिव। तो इस तरीके से पेपर में
सवाल कुछ ऐसा हो सकता है। कैसा? फिर सुनिए, डिफाइन गैल्वेनोमीटर, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल, ऑल्सो प्रूव दैट करंट आई ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आगे ऐड करेंगे, हाउ विल यू मेक गैल्वेनोमीटर एज सेंसिटिव, गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कैसे बनाओगे, तो वो हमने डिस्कस किया। इसको प्रॉपर वे में आप लिखोगे कैसे एग्जाम में, इसके लिए आपको वर्कबुक फॉलो करना होगा। वर्कबुक के अंदर ये सारी बातें बोर्ड्स के पैटर्न पर मैंने आपको लिख कर दी है, ताकि आप उसको फॉलो करें, एग्जाम्स में इन टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए उसको लिख सके और पूरा पेपर इन टाइम कंप्लीट हो सके। राइट? तो ये था गैल्वेनोमीटर का टॉपिक। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि रिवीजन आप कर सके। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए या लाइव सेशन में फिर आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। राइट? तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।